अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कंप्यूटर बाइट में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपके साथ एक्सेल के टॉप 5 ट्रिक्स और टिप्स शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं एक्सेल की तरफ। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी पहली ट्रिक क्विक एनालिसिस टूल है। इसके लिए इस तरह एक कॉलम्स में डेटा फिल कर लें, फिर इसको सेलेक्ट कर लें और इसको जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो एक कॉर्नर में क्विक एनालिसिस टूल का बटन शो हो जाता है। इस पर क्लिक कर लें। अब देखें, बहुत इजी तरीके से हम इस पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, चार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, टोटल्स निकाल सकते हैं, टेबल की शेप में ले जा सकते हैं और स्पार्क लाइंस ऐड कर सकते हैं। अभी फॉर्मेटिंग सेलेक्टेड है, देखें डेटा बार्स, कलर अप्लाई कर सकते हैं, आइकन सेट्स लगा सकते हैं इसके साथ, फिर इसमें ग्रेटर टूल्स अप्लाई कर सकते हैं, टॉप 10% और जो भी फॉर्मेटिंग हो वो क्लियर भी कर सकते हैं। फर्स्ट करें, हमने यहाँ से ये लिया हुआ है और यहाँ पे क्लिक करें, फिर क्लियर, तो फॉर्मेटिंग क्लियर भी हो जाती है। इसी तरह इसको दोबारा अगर हम सेलेक्ट करते हैं चार्ट्स, तो इसी डेटा पे मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स बहुत इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर टोटल्स हैं, इसकी सम अगर हमें चाहिए तो ये देखें तो लास्ट रो में हमारे पास इसकी समेशन आ गई है। इसी तरह एवरेज, काउंट, टोटल, रनिंग एंड सम, और फिर इसको ये बटन प्रेस करें तो इसमें राइट साइड पे नेक्स्ट कॉलम में भी ये आ सकते हैं। इसी तरह टेबल्स की ऑप्शन है, इसी डेटा को हम मुख्तलिफ स्टाइल्स के टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम स्पार्क लाइंस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से हो सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सेल्स के लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया हो और उस क्राइटेरिया के अलावा उसमें कोई भी वैल्यू पुट ना हो, तो इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन की ऑप्शन यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्राइटेरिया फिल करें। फर्स्ट करें, मैं चाहता हूँ कि इन सेल्स में 1 2 3 4 के अलावा और कोई वैल्यू ना इंसर्ट हो, तो उसके लिए हम 1 2 3 4 इस तरह मैंने ये लिख दी। इसको सेलेक्ट करें, डेटा में आकर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें और यहाँ से एनी वैल्यू लेकर लिस्ट सेलेक्ट करें। सोर्स में यही 4 ऑप्शंस जो हमारे पास मौजूद हैं इनको सेलेक्ट करें, इंटर प्रेस करें और ओके प्रेस कर दें। अब इसमें सिर्फ यही 4 वैल्यूज़ 1 2 3 4 इनमें से कोई भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आप 4 से ऊपर की वैल्यू अब इंसर्ट करना चाहेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर हमारी एक्सेल शीट में कहीं भी डुप्लिकेट वैल्यूज़ मौजूद हैं तो हम रिमूव डुप्लिकेट कमांड्स की मदद से इनको रिमूव कर सकते हैं। डेटा सेलेक्ट कीजिए, डेटा टैब में आकर रिमूव डुप्लिकेट्स के कमांड पे क्लिक करें। अब हम किस तरीके से डुप्लिकेट्स को रिमूव करना चाहते हैं। फर्स्ट करें, हम मार्क्स रिमूव नहीं करना चाहते फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के हिसाब से, यानी अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कहीं डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं तो वो रिमूव हो जाएंगी। ओके प्रेस करें। 2 एंट्रीज जो कि डबल थी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एग्जैक्टली एक जैसे थे, तो वो 2 एंट्रीज रिमूव हो गई।
अगर हम ऐसे रिमूव करना चाहते हैं ऐसे वैल्यूज़ जो डुप्लीकेट हैं मार्क्स में से, तो फिर रिमूव डुप्लीकेट्स में आए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से चेक रिमूव करें, ओके प्रेस करें और देखें अब वन वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट आ गई है और वो रिमूव हो गई है। ट्रांसपोज कमांड की मदद से हम अपने डेटा के रोज़ और कॉलम्स को स्विच कर सकते हैं। इसके लिए अपने डेटा को सेलेक्ट कीजिए, कॉपी करें, जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करें और फिर वहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर दें। इस टेबल में आपने ट्रांसपोर्ट के लिए चेक कर लेना है और ओके प्रेस कर दें। तो देखें जो डेटा रोज़ में था वो कॉलम्स में शिफ्ट हो गया है और जो कॉलम्स में था वो रोज़ में। अगली ट्रिक ऑटो फिट कॉलम विड्थ है। कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए उसकी विड्थ को ऑटो फिट पर लगाने के लिए किसी दो कॉलम्स के दरमियान यहाँ पर आ जाएं और डबल क्लिक कर लें तो वो ऑटो फिट हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि एक ही दफ़ा में सारे कॉलम्स ऑटो फिट हो जाएं, उसके लिए तमाम शीट को सेलेक्ट करें और किसी एक को ऑटो फिट कर दें तो सारे ऑटो फिट हो जाएंगे।